हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जो मैं आपको 28 क्वेश्चंस बताऊंगा ये आपके 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं। यानी कि मैं आपको टोटल 7 टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक के मैं 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। टोटल आपको इस वीडियो में 28 क्वेश्चंस विथ आंसर बताए जाएंगे। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको 7 अलग अलग टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। तो देखिए, 28 क्वेश्चन टोटल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और अगर आप इन 28 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अगर सेम क्वेश्चन नहीं आए तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो 7 टॉपिक कौन कौन से होंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसके हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, इसके 4 क्वेश्चन। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, इसके 4 क्वेश्चन। चौथा टॉपिक है सिंटैक्स, इसके 4 क्वेश्चन। पांचवा है एंटोनिम्स, इसके 4 क्वेश्चन। छठवां है सिनोनिम्स, इसके भी 4 क्वेश्चन। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके भी 4 क्वेश्चन। यानी कि टोटल आपको 28 क्वेश्चंस विथ आंसर बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले हम इसके 4 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कमला सेड टू मी आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, यानी कि कमला ने मुझसे कहा मैं फूल तोड़ रही हूं। ठीक है, अब देखिए इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको यहां पर कमला लिख देना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब देखिए सैड टू के स्थान पर आपको क्या लिखना है। पहले देखिए आपका जो रिपोर्टेड क्लास है ये सिंपल सेंटेंस है, और इसमें आपका ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए एम लगा है और वर्ब में आईएनजी लगा है। ठीक है, तो यहां पर सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करेंगे। तो कमला टोल्ड मी, ठीक है, डैट लगाएंगे बीच में, डैट। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है कमला। अब कमला क्या है, फीमेल है, तो इनके लिए हम सी का यूज करेंगे। ठीक है, सी का। अब देखिए ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी वाज प्लकिंग लिखेंगे, प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स। अब ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। देखिए कमला टोल्ड मी दैट सी वाज प्लकिंग फ्लावर, बस इतना ही आपको करना है। ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है हेमंत सैड आई विल गो टू पटना टुमारो, यानी कि हेमंत ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए आपको लिखना है हेमंत, हेमंत। ठीक है, फिर लिखना है सैड, बीच में आपको लगाना है डैट। ठीक है, कंजक्शन डैट का यूज करना है। अब देखिए यहां पर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बोलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है हेमंत, हेमंत है मेल, इसके लिए हम ही का यूज करेंगे। तो ही विल बदल जाता है उड में। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में विल है तो इसको हम उड में कन्वर्ट कर देते हैं, सैल होगा तो शुड में। ठीक है, तो ही वुड गो टू पटना, गो टू पटना। टुमारो किस में बदलता है, टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ठीक है, बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है तो जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा, कनिका सैड टू अभय हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यानी कि कनिका ने अभय से कहा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं। सबसे पहले जो आपका रिपोर्टेड क्लास है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें कौन सा टेंस है, देखिए हैड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस को जब हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। तो लिखेंगे कनिका, कनिका। यहां पर सैड टू के स्थान पर क्या यूज होगा, देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड क्लास। तो यहां पर सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आस्क्ड, या आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तो कनिका आस्क्ड अभय। ठीक है,
आप आस्क्ड का यूज कीजिए या इंक्वायर्ड आप। अब यहाँ पर डैट का यूज हम नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव में हम यूज करते हैं इफ या वेदर का। इफ या आप इस प्रकार से वेदर लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस प्रकार से आप वेदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इफ, अब आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट लिखना है, तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है अभय, अभय, ठीक है। तो अभय के स्थान पर हम लिखेंगे ही, ठीक है। तो ही हैड रहेगा आपका ऐसे ही, कंप्लीटेड भी आपका रहेगा ऐसे ही, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कंप्लीटेड योर, योर के स्थान पर क्या होगा, योर के स्थान पर हिज होगा। क्यों? क्योंकि योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है अभय, अभय के लिए हमने ही का यूज किया, तो ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज का यूज करेंगे, ठीक है। तो हिज होम वर्क, हिज होम वर्क, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए चौथा हमारा यहां पर है, प्रेम सैड टू मी प्लीज गिव मी योर बाइक, यानी कि प्रेम ने मुझसे कहा कृपया मुझे अपनी बाइक दे दो, ठीक है, यानी कि बाइक दे दो। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, प्रेम लिखेंगे। अब देखिए यहां पर ये आपका कौन सा टेंस है, प्लीज गिव मी योर बाइक, ये पहली बात तो इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इंपरेटिव सेंटेंस है तो सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखिए प्लीज लगा है, प्लीज का मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रेम रिक्वेस्टेड लिख देंगे, ठीक है। प्रेम रिक्वेस्टेड मी, अगर यहां पर ऑर्डर दिया जाता तो अब ऑर्डर लिखते, अगर एडवाइस दिया जाता तो एडवाइस लिखते, ठीक है। प्रेम रिक्वेस्टेड मी, अब यहां पर हम टू का यूज करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू का यूज करते हैं रिपोर्टिंग क्लास एंड रिपोर्टेड क्लास को जोड़ने के लिए। तो टू गिव मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट है प्रेम, प्रेम के लिए हम लिखेंगे हिम, ठीक है, हिम। अब देखिए योर, योर के स्थान पर क्या लिखेंगे, माई, ठीक है, क्योंकि योर है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मिलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है मी, और मी के लिए अपने की अंग्रेजी लिखेंगे माई, ठीक है, बाइक, माई बाइक। बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के। अब पांचवा जो क्वेश्चन होगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा, जो कि है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सेंटेंसेज को जोड़ना, ठीक है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, लेकिन उनका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए पांचवा है ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, ही कैन नॉट बाय ए फ्लैट, वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस, देखिए दो सेंटेंस है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, दोनों सेंटेंस को जोड़िए और इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए, वो भी सिंपल सेंटेंस में, और इसका मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, ही इज टू वीक टू बाय, ठीक है, टू बाय अ फ्लैट, ए फ्लैट। तो ही इज टू वीक टू बाय अ फ्लैट, यानी कि वह एक फ्लैट खरीदने के लिए कमजोर है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है और एक सेंटेंस में भी कन्वर्ट हो चुका, तो इसी को हम कहेंगे सिंथेसिस, ठीक है। ऐसे दूसरा देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, व्हेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, टेल मी, मुझे बताओ। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम टेल मी आगे कर देंगे, टेल मी, फिर लिखेंगे व्हेयर, ठीक है, व्हेयर यू हैव पुट माई बुक, ठीक है। तो टेल मी व्हेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है। अब आप लोग कहेंगे अरे सर यहाँ पर आपने व्हेयर का यूज किया, लेकिन उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना था, आपने सब्जेक्ट क्यों लिख दिया। देखिए यहाँ पर व्हेयर का मतलब होगा कि क्यों, व्हेयर का मतलब क्या होगा, कि क्यों, क्योंकि ऐसा भी होता है कि क्यों यहाँ पर हो व्हेयर का मतलब, ठीक है। हाउ का मतलब कि कैसे हो, तो देखिए यहाँ पर व्हेयर का मतलब होगा कि क्यों, तो मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये बनेगा। तो व्हेयर यहाँ पर व्हेयर का अर्थ होगा कि क्यों, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ठीक है। ऐसे देखिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ही इज ये डल पीपल, ही इज वेरी रेगुलर, यानी कि ही इज ये डल पीपल, वह बहुत सुस्त है, वह बहुत सुस्त है, ठीक है। ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है, ठीक है, वह बहुत सुस्त है, वह बहुत नियमित है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही इज ये डल पीपुल बट ही इज वेरी रेगुलर, ठीक है। तो देखिए ही इज ये डल पीपुल, वह बहुत
बहुत सुस्त आदमी है बट ही इज वेरी रेगुलर, लेकिन वह बहुत नियमित है। तो देखिए यहाँ पर पीपल का मतलब होगा छात्र, ठीक है। तो ही इज ए डल पीपल, वह बहुत सुस्त छात्र है, बट ही इज वेरी रेगुलर, लेकिन वह बहुत नियमित है, वह नियमित आता है, ठीक है। तो वह बहुत सुस्त छात्र है लेकिन वह बहुत नियमित है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए कंपाउंड सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना था, जो ब्रैकेट में है आपको उसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसी में आपको कन्वर्ट करना है और सिंथेसिस बनाना है। ऐसे देखिए 8वां हमारा है, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन कर लिया है, ठीक है, मैंने अपना भोजन कर दिया। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे विंग, विंग हंग्री, विंग हंग्री, आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड, ठीक है। यानी कि भूखे होने पर मैंने अपना भोजन ले लिया या फिर मैंने अपना भोजन कर लिया, ठीक है। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, सेंटेंसेज को परिवर्तित करना, चेंज करना, ठीक है। इसमें भी आपका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज कालिदास, यानी कि भारत में कोई ऐसा कवि नहीं, इतना महान कवि नहीं है जितना कि कालिदास, ठीक है। यानी कि भारत में कालिदास जैसा कोई महान कवि नहीं है। इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये अभी पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है, ये जो है पॉजिटिव डिग्री में है, इसको ब्रैकेट में लिखा है सुपरलेटिव डिग्री में। तो आपको पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कालिदास, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। अब ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ गया। ऐसे सेकंड वाला देखिए 10 नंबर हमारा है, शट द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो। इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले आप लगाइए लेट, ठीक है, किसको खोलो, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेट द डूर, फिर वी का यूज करेंगे और सट को लिख देंगे, ठीक है। सट यहाँ पर सट का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो सट का थर्ड फॉर्म सट ही होता है। तो लेट द डूर बी सट, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इंपरेटिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले लेट लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर बी लगाइए, फिर वर्ब लिख दीजिए, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। 11 नंबर देखिए, राम इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम कक्षा का सबसे लंबा लड़का है, ठीक है, राम क्लास का सबसे लंबा लड़का है। इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए लिखेंगे नो अदर बॉय इन द क्लास, बॉय इन द क्लास इज एज टैल एज राम। इसका मतलब होगा कि राम के जितना लंबा क्लास में कोई लड़का नहीं है, यानी कि कक्षा में कोई भी लड़का राम के जितना लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है हिज पॉकेट हैज बीन पिक्ड, उसके जेब काट लिया गया है, ठीक है, तो उसका जेब काट लिया गया है। तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप लोग कहेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम समवन का यूज करेंगे। तो समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस आपको दिया गया था, आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। तो समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, किसी ने उसका जेब काट लिया है, ठीक है। तो ये आपका पैसिव एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा सिंटैक्स टॉपिक से। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स इज करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, यानी कि सेंटेंसेज को शुद्ध करके लिखना। सेंटेंसेज में कोई गलती है उसको आप सही करके लिखिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कुछ गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी, वो आप सही करके लिखिए, ठीक है। जैसे देखिए ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स, यानी कि ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन गेम, वह गेम्स यानी कि खेलों में बहुत दिलचस्पी रखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही इज इंटरेस्टेड के साथ हम मच का यूज करेंगे, वेरी का नहीं। तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, ठीक है। तो ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, ये आपका अब सही होगा। वेरी के स्थान पर आपको मच का यूज करना है। ऐसी ही थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी गलतियां होंगी जो आपको सही करना है। ऐसे देखिए 14 नंबर, माई सेल्फ कैन डू इट,
मैं स्वयं इसे कर सकता हूं, इसमें गलती क्या है, इसमें आप माई सेल्फ के स्थान पर लिखिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है, ये आपका सही होगा। तो ऐसे ही आपको गलतियां सही करना है। ऐसे 15 नंबर देखिए, ही गोएस टू द टेम्पल एट 7 o'clock, यानी कि वह 7 बजे मंदिर जाता है, ठीक है। कौन सा टेंस है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, क्योंकि वर्ब में ईएस लगा है। तो देखिए लिखेंगे ही गोएस टू टेम्पल, यहां पर हम दा नहीं यूज करेंगे, टेम्पल के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, तो ही गोएस टू टेम्पल एट 7 o'clock, ठीक है। तो ही गोएस टू टेम्पल एट 7 o'clock, यानी कि वह 7 बजे मंदिर जाता है। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ही हैज नो एनी बुक, उसके पास कोई भी किताब नहीं है। इसमें गलती क्या है, तो आप लिख दीजिए ही हैज नो बुक, एनी का एनी लिखने की कोई जरूरत नहीं, ही हैज नो बुक, उसके पास किताब नहीं है, ठीक है, ये आपका सही होगा। तो ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां होंगी जो आपको सही करके इसमें लिखना होता है। हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो है एंटोनिम से, हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे देखिए 17 नंबर हमारा है कंसेंट, कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, ठीक है, किसी चीज पर सहमति, तो इसका हो जाएगा डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है असहमति, यानी कि कंसेंट का मतलब सहमति जिससे सभी लोग सहमत हो, डिसेंट का मतलब असहमति जिससे सभी लोग सहमत ना हो। तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है, एक दूसरे के एंटोनिम्स है। 18 नंबर देखिए इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस, जैसे कोई आपका फ्रेंड हो, इकोनॉमिकल हो, कंजूस हो, तो इसका हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट, एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है खर्चीला, या आप लिख सकते हैं स्पेंडर, स्पेंडर, स्पेंडर का मतलब भी होता है खर्चीला, ठीक है, जो खर्च करने वाला हो। तो देखिए इकोनॉमिकल का मतलब कंजूस, जो बहुत कंजूस है, एक्स्ट्रा वैगेंट और स्पेंडर का मतलब होता है खर्चीला, जो ज्यादा खर्च करता हो। तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हुए, यही होगा आपका एंटोनिम। 19 नंबर देखिए गेस्ट, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, ठीक है, तो इसका हो जाएगा होस्ट या ओनर, होस्ट या ओनर का मतलब होता है मेजबान, ठीक है, जो मेजबानी कर रहे हो। तो गेस्ट का मतलब मेहमान, होस्ट या ओनर का मतलब मेजबान। अगला देखिए 20 नंबर प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, जो शुद्ध ना हो, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 21 नंबर है, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द। देखिए इससे पहले मैंने आपको एंटोनिम बताया जिसका अर्थ था विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो, ठीक है। और सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखिए 21 है हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर, ठीक है, हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर। तो देखिए इसका हो जाएगा कंपल्सिव, कंपल्सिव, या आप लिख सकते हैं अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, और कंपल्सिव का मतलब होता है मजबूर, ठीक है। तो हेल्पलेस का मतलब भी मजबूर, कंपल्सिव और अनफॉर्चुनेट का मतलब भी मजबूर। तो इन दोनों का अर्थ समान है, यानी कि ये समानार्थी शब्द है, वर्ड अलग अलग है लेकिन इनका मीनिंग सेम है, ठीक है। फिर 22 नंबर देखिए रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना या बचाना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेव, सेव का मतलब भी होता है बचाना, या प्रोटेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इसका मतलब भी होता है बचाना, ठीक है। तो ये रेस्क्यू के सिनोनिम्स होंगे, यानी कि समानार्थी शब्द होंगे, इन सबका अर्थ समान है, ठीक है, केवल वर्ड अलग अलग है। 23 नंबर देखिए टेडियस, टेडियस का मतलब होता है कठिन, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब भी होता है कठिन, या आप लिख सकते हैं एक और लिख सकते हैं टायरसम, टायरसम का मतलब भी होता है कठिन। तो टेडियस का मतलब कठिन, डिफिकल्ट और टायरसम का मतलब भी कठिन, ठीक है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। 24 नंबर देखिए ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, तो देखिए विक्ट्री का मतलब भी होता है जीत, विक्ट्री आप लिख सकते हैं सक्सेस, इसका मतलब भी होता है जीत, ठीक है। तो ट्रिम्फ का मतलब जीत, विक्ट्री और सक्सेस का मतलब भी जीत। तो आई होप कि आपको सिनोनिम्स भी समझ में आ चुके होंगे। अब चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा 25 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए जैसे देखिए ए पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो, उसे हम एक वर्ड में कह सकते हैं कन्विक्ट। तो यही होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फिर 26 नंबर देखिए दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू,
जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, उसे हम लोग कहेंगे एक वर्ड में ओपेक्यू। ओपीक्यू का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार हम ना देख सके। ठीक है। आई फिर 27 नंबर देखिए, एनिमल्स व्हिच गिव मिल्क, यानी कि जानवर, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी। ठीक है। तो जानवर, वो जानवर जो दूध देते हैं उन्हें हम लोग एक वर्ड में कहते हैं मैमल्स, यानी कि स्तनधारी। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, है ये कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी कि पौधों और उनकी संरचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए बॉटनी, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पत विज्ञान। बॉटनी के अंतर्गत हम पौधों और उनकी संरचनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये 28 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 28 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं और कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहे और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।